की अगली श्रृंखला में कलश स्थापना के इस पावन दिवस पर आगंतुक हमारे मेहमानों को मेरा जय जिनेन्द्र प्रणाम नमस्कार। मैं रेखा जैन आज के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं इन दो पंक्तियों के माध्यम से आज की इस खुशनुमा सुबह की शुरुआत करना चाहूँगी। नीले आसमां से धूंध अब छटने वाली है, खुशनुमा आलम है, फिजा बहकने वाली है। कुछ फरिश्ते कुछ परियां आने वाली थी, सब आ गए हैं। सौगातें भी अब चंद पलों में बटने ही वाली है, सौगातें भी अब चंद पलों में बटने ही वाली है। हमारी जैन संस्कृति में किसी भी शुभ आयोजन के पहले हमारे इष्ट से मंगल कामना की परंपरा है। तो चलिए प्रथम नमोकार मंत्र के मंगलाचरण हेतु मैं हमारे संगीतकार भैया अंश जी जैन को मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए जयकारी देवी श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि 1008 नाथ भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। जयकारा इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव मंचासी ने जरा उठाइए दोनों हाथ। मैं चाहता हूँ कि दोनों हाथ आसमान की ओर होना चाहिए। एक बार जोरदार बोले परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। क्या बात है। और आई चलते हैं उस पंच नमस्कार वंश से शुरुआत करते हैं जो सभी पापों का नाश करने वाला होता है। मंत्र है जिसने जाप करो भव जल से मेरे किनारा नमो हरिहत्तारम नमो शिव से धारम नमो हरिहत्तारम नमो छायारम नमो सविताहुरम नमो सभी की मेरी तालियों का सभी लोग दोनों हाथों से तालियों का सिलसिला कहाँ पर है, ऊपर है कि नीचे है? तो आप लोगों के हाथ नीचे क्यों है? जरा उठाओ ना। सभी के आगे से पीछे तक दोनों हाथ आसमान की ओर होना चाहिए। क्या हाँ अरिहंतों के लिए कर लो, अरिहंतों के लिए कर लो सिलसिला के
श्रृंखला में हम मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुति के लिए इशिका कास्तीवाल, हर्षिका कास्तीवाल और भूमिका कास्तीवाल को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोय सफ साहुणम। आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की। ध्वजा गुरुराज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी, बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी। पुण्य अवसर है ये भाग्य से आया, पुण्य अवसर है ये भाग्य से आया। सद्गुरुवर जी का सानिध्य पाया, सद्गुरुवर जी का सानिध्य पाया। तप और ध्यान धर्म की होगी हम पे बरसात जी, तप और ध्यान धर्म की होगी हम पे बरसात जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। गुरु चरणों में रिद्धि सिद्धि का वास है, हाँ वास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। ये 4 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सावन, ये 4 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सावन। चतुर्विद संग की छाया मिट 4 गति का बंधन, मानो चौथे आने का ये एहसास है, एहसास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हमारे स्वागत अध्यक्ष माननीय डीके जैन साहब जी, जो रिटायर्ड डीएसपी है, उनको बुलाना चाहूँगी। उनके लिए मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद भी धर्म के हर क्षेत्र में हमेशा आपका योगदान रहा है और धर्म के क्षेत्र में कभी भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप योगेंद्र सागर जी महाराज के परम भक्त हैं। ऐसे डीके जैन साहब जिनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वे स्वागत भाषण
प्रस्तुत करें। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य सन्मति सागर महाराज की जय। परम पूज्य वर्धमान सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य योगेंद्र सागर महाराज की जय। परम पूज्य सागर महाराज की जय। आज चातुर्मास कलश स्थापना हेतु आप सभी लोग ग्रेटर बाबा मंदिर एरोड्रोम रोड पर पधारे हैं। सभी लोगों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इतना पानी गिरने के बावजूद भी आप सभी यहाँ पधारे। निश्चित रूप से हम सभी का आत्मीयता बताती है कि हम धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं। इस चातुर्मास कलश स्थापना में हमारे इंदौर, खंडवा, खरगोन और राजस्थान से काफी लोग पधारे हैं। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं हम सभी साथियों को ऐसा आशीर्वाद दें कि जो ऐसा फलीभूत हो, धर्म के प्रति फलीभूत हो। एक बार फिर मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम पूज्य गुरुदेव अंतर्मुखी 108 पूज्य सागर जी महाराज की पूजन विधि प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं एक एक करके एक अर्घ के लिए नाम यहाँ से अनाउंस करूँगी, वही यहाँ पर भक्ति भाव से आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। स्थापना के लिए मैं पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ जीवन के माता पिता को आमंत्रित करूंगी कि वो यहाँ पर आए और स्थापना से पूजन प्रारंभ करें। परम पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ जीवन के माता पिता पधारे हैं। हम सभी उनका चरण वंदन करते हैं। हम सभी उनका चरण वंदन करते हैं। उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आगे पधारें और कार्यक्रम प्रारंभ कराएं। अब अगली श्रृंखला में अगले अर्घ के लिए मैं हमारे प्रचार मंत्री हितेश कास्तीवाल, आदित्य जैन, संजय जैन और रितेश कास्तीवाल को बोलूंगी कि वो तैयार रहें अगले अर्घ के लिए। हमारी ज्ञान चुनरे रंगे बादो गुरुआ, हमारी ज्ञान चुनरे रंगे बादो गुरुआ, चरणों में खारे आया गुरुजी, चरणों में खारे। अच्छे से ऐसे नहीं लगा कि भैया जरा उठाओ ना दो हाथ। कौन कौन दो हाथ लेके आए हैं भैया? इस साइड वाले तो मेरा साथ दे रहे हैं। आप लोग भी जरा उठाओ ना दो हाथ। सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए। और क्या कहना है? अरे गुरु बलिका ओम ह्रूम परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज अत्र
अवतर अवतर संभोषित्यावानन स्थापना करें। ओम ह्रूम परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज अत्र तिष्ठे ठाठा स्थापना। ओम ह्रूम परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधि गणम पुष्पांजलिं क्षिपामि। अगले अर्घ के लिए मैं भरत जी जैन, नरेंद्र जी वेद, हसमुख जी गांधी और डीके जैन रिटायर्ड डीएसपी को आमंत्रित करूंगी कि वो अगला अर्घ लेकर आए। हे ला 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 भक्ति के साथ दुनिया की भक्ति में सब झूमो सब नाचो, ये अवसर आया है बड़ा ही खुश खबरा है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपति स्वाहा। देखो स्वाहा बोलने में कंजूसी नहीं करो, अपन तो स्वाहा अच्छे से बोलो है ना, बहुत अच्छे से भक्ति भाव से पूजन करना है। पूज गुरुदेव बच्चा सीन है और पारस चैनल का लाइव चल रहा है, तो सबके चेहरे मुस्कुराते हुए आना चाहिए, अच्छे से बोलेंगे सही भक्ति के साथ, भक्ति के साथ। चंदन में रावती से मन भावी, राव भाव भक्ति से गुरु के चरण नित्यारी, हरि मंगल नाम तो घर से प्यारी लगाई। ऐसे नहीं, जैसे मैं बोलूँगा पूज्य सागर की तो आपको बोलना है क्या, जय हो, क्या बोलना है, पूज्य सागर की गुरुवर की पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपति। हमारी जो चातुर्मास में 7 मंदिरों की जो हमारे व्यक्ति हैं जो भी यहाँ पर आए हैं, जैसे आदिनाथ दिगंबर जैन तनाड़िया रोज है। आज गुरु भक्ति में नाचे हो जाए तो भक्ति में देखो नाचे, गुरु भक्ति में देखो नाचे हो जाए तो भक्ति
संपत्ति संरक्षण में जगत में और भरकर चढ़ाई भक्ति में परम पावन महापरिका सर्वचन से गुरुवर पूज्य सागर का कर पूजन उदित मंडे परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महामुनिंद्राय अक्षय व्रत प्राप्त स्थान निर्वपंदी मेरा जी हमारे मंदिर वाले पुष्प लेकर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे समन्वयक इंद्र कुमार जी सेठी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, इंद्र कुमार जी सेठी और विजय कुमार जी बजरंग नगर से, हितेश कास्तीवाल और संजय जी जैन और रितेश जी कास्तीवाल, आप सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं और पुष्प लेकर महाराज जी की पूजन में अर्पित करें। अरे भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए जय बाबा भक्ति सारा अरे भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपन्ति अपने स्थान पे जाने नैवेद्य लेकर मैं बुलाना चाहूंगी हमारे कलश आवंटित हेतु जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी आ सकते हैं। कलश आवंटन जिन्होंने किया है, मैं एक बार नाम लेना चाहूंगी उन सभी का जिन्होंने कलश आवंटन में हमारा बहुत सहयोग दिया है, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आनंद जी पहाड़िया संवीत नगर, विजय कुमार जी बजरंग नगर, आदित्य जैन स्मृति नगर, पवन पाटोदी कालानी नगर, हितेश कास्तीवाल ग्रेटर बाबा, राजेश जी जैन तिलक नगर, विनोद जी जैन स्मृति नगर, कैलाश जी रोहाड़िया जैन कॉलोनी, अशोक जी शीतल कुमार जी जैन नंदा नगर, श्रीपाल जी जैन वैभव नगर, नरेंद्र जी रापा गोयल नगर, नमीश जी जैन कोरवाल समाज, भरत जी जैन उदयनगर, संजय जी पापड़ीवाल अंजलि नगर, आनंद जी गोदा क्लब कॉलोनी, रुपेश जी धनोते वैभव नगर, नितिन जी जैन, अनुपम जी बख्शी, डीके जैन साहब डीएसपी, महावीर जी बेनाडा, जैनेश जी झांझरी, राजकुमार जी बरजातिया, मीना जी कैलाश जी पाटनी राजेंद्र नगर, दीपक जी पाटनी, अनुवाला सेठी, अतुल जी थाना वाले, रविंद्र जी जैन गोकुल नगर, नीलेश जी जैन गोकुल नगर, सौरभ जी जैन गोकुल नगर, अनु हर्ष पाटनी अंजलि नगर, संतोष जी जैन एमपीपी वाले, शैलेंद्र जी जैन रानी जी डोसी क्लब कॉलोनी, रक्षा जी जैन सनावत, गजेंद्र जी जैन ग्रेटर बाबा, अभिषेक जी जैन संगम नगर, निखिल जी जैन ग्रेटर बाबा, गिरीश जी रारा आइलिंग, किशोर जी शाह कालानी नगर, सर्वेश जी छापड़ा और योगेंद्र जी काला नसिया जी से आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इसमें से जो भी उपस्थित हैं वो सभी यहाँ आमंत्रित हैं और नितेश जी जैन कोटवाल समाज वैभव नगर। आइए हम इसके साथ नैवेद्य लेकर आएंगे और कहेंगे ये धर्म है आत्म ज्ञानी काशी मंदिर नामी स्वामी का इस धर्म का भैया इस धर्म का भैया का सेना इस धर्म का है कहना भक्ति बना
घर में भैया घर में भैया परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महामुद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपन्ति। चलिए दीप लेके दीप लेकर मैं आमंत्रित करूंगी डीके जैन 78 स्कीम नंबर 78 डीके जी जैन हमारे और हाईलिंग मंदिर से जो मैंने नाम बोला था वो यहाँ पर नहीं थे तो वो भी उनके साथ आए। अनिल जी जैन को साहब से भी मैं निवेदन करूंगी कि वो दीप लेकर आए बड़े ही भक्ति भाव से। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महामुनिंद्राय मोहंतकार विनाशने दीपम निर्वपन्ति। चलिए दो धूप लेकर बड़े ही भक्ति भाव से हमारे पारस चैनल के सलील जी बड़जातिया से मैं आग्रह करूंगी कि वो यहाँ पर आए धूप लेकर और उन्हीं के साथ हसमुख जी गांधी, मुकेश जी डोंगिया, नवीन जी खोदा, उषा जी पाटनी, एलसी जैन साहब संबीर नगर से, मनीष जी अजमेरा, राजेश जी जैन दद्दू जो कि हमारे सोशल मीडिया प्रभारी है, मनीष जी अजमेरा, राजेश जी जैन दद्दू। चरण गुरु की परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपन्ति। फल अर्घ लेकर निखिल आवास व्यवस्था निखिल जी छाबड़ा, भोजन समिति गिरीश जी वेद, ललित जी छाबड़ा, नीरज जी छाबड़ा से मैं आग्रह करूंगी कि वे फल अर्घ लेकर आए बड़े ही भक्ति भाव से। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, अंत में बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, अंत में बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। हमको बस तेरी सौगात चाहिए, हर जन्म बाबा तेरा साथ चाहिए। सजाने को पूजने मुनि बाबा
परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महामुनिंद्राय अष्ट महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपन्ति। चलिए अब अगली पंक्ति में अर्घ लेकर मैं हमारे जो बाहुबली कलश विराजमान करता परिवार है उनके साथ ही मैं नाम एक बार फिर से बोलना चाहूंगी। नरेंद्र जी, शकुंतला जी, वेद, भरत जी, रितु जी जैन, इंद्र कुमार जी, वीणा जी सेठी, नकुल जी, प्रमीला जी पाटोदी, हसमुख जी, उर्मिला जी गांधी, नवीन जी, शिवानी लोधा, टीके जी, मंजू जी वेद, आर के मीना जी जैन, संजय रेखा जैन, चंद्रकांता जिनेन्द्र, मोनिका जी जैन, टीके जैन, माला जी जैन और श्रवण बेलगोला कलश पुण्यार्जक नवीश रितु जी जैन से आग्रह करूंगी कि वो अर्घ लेकर बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ पर आए। सभी लोग भक्ति के साथ 1 2 3 अच्छा एक बात बताओ, कौन-कौन गुरुवर का दीवाना है? जरा अच्छे से आप बताओ। मैं चाहता हूँ कि वास्तव में कौन-कौन दीवाना है, आगे से पीछे तक उठाओ ना भैया। इस बारे की आप लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? उठाओ ना, आप लोग से उठाओ। देखो कुछ गुरुदेव सबकी ओर देख रहे हैं, जरा उठाओ ना। और क्या मेरे साथ गाना है क्या? गुरुवर का नाम तो अब से पार लगा पूछता करी परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ के पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपन्ति। चलिए जय माता। 9 मिनट है अभी। अच्छे ओ ढोलिया ढोली बजाओ देखो आई शुभ घड़ी, ढोलिया ढोली बजाओ देखो आई शुभ घड़ी, आई शुभ घड़ी घड़ी आवाज़ घड़ी, आई शुभ घड़ी जय मारो की घड़ी। ढोलिया ढोली बजाओ
चंद्रन में चमकाई की सितारा, पलकों ने ग्राम नगरी में गुरुवर जन्म तुम्हारा। सामने चंद्र पे तो विमला माते चंद्र भाग फैलाए, जल्दी पक से जल्दी पक ने चंद्र से बन फैलाए। प्रयोगी परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महामुनिंद्राय जय माला पूर्णगम महार्घम निर्भवंती। गुरु परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की महाराज की महाराज की संजय पापड़वाल। कार्यक्रम का यह क्रम अध्यक्षीय उद्बोधन का है। मैं हमारी पूज्य वर्षा एवं धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र जी शकुंतला जी वेद से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे मंच पर आसीन हैं, अपना चंद उद्बोधन व्यक्त करें। यह बहुत ही सरल, सौम्य और सहज स्वभाव के हैं, जिनका नेतृत्व हमें हमेशा पग पग पर प्राप्त होता है और बड़े ही हंसते हुए यह हर हमारी समस्या का समाधान करते हैं। सभी महानुभाव से निवेदन है जो कलश लिए हाथ में, उनको जहाँ भी जगह मिल रही वहीं पे बैठ जाइए, व्यवस्था में सहयोग करेंगे। और कुर्सी पे जो कलश रखे हुए हैं वो सभी व्यवस्था में सहयोग करें, अपने कलश उठा लीजिए, दूसरों को स्थान दीजिएगा। जहाँ जिसको स्थान मिल रहा वहीं पे अपना स्थान बना के बैठ जाइएगा। साथ ही इस वर्षा पावन अवसर पर भी आप लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही चाहता है नवग्रह जिनालय कि जब भी यहाँ पर प्रोग्राम हुए इसी तरह धूमधाम से आप सब जने यहाँ पर पधारे। मैं आपको एक चीज बता दूं, गुरुदेव की भावना ये जो है भावना है कि कौन जो कलश, मेरी भावना है कि हर जैन घर में पहुंचे। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि कलश लगभग हमारे पास पूर्ण हो चुके हैं और आज भी जो कलश थोड़े बहुत रह गए हैं, तो 4 बजे तक भी जो लिखा देगा कलश, उनके कलश की भी गुरुदेव पूरी स्थापना करके और मंत्रों से करेंगे। ये नवग्रह जिनालय में मैं भी एक दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी ये कलश घर में रखेगा वो 4 महीने बाद में जब भी कोई व्यापार धंधे में जाएगा, जिस घर में ब्याह शादी नहीं हो रही है, जिस घर की वास्तु खराब है, जिस घर के अंदर छोटे भाई की नहीं पट रही है, ये सब पटने लग जाएगी। बस शर्त यही है कि कलश के दर्शन करके घर से निकले। इस कलश के अंदर
गुरुदेव 4 महीने के अंदर इतने मंत्र और तंत्र लगा देंगे कि आप भी देखते रह जाओगे कि ये क्या जादू हो गया। आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि अपने बीच में आचार्य विमल सागर जी महाराज तो नहीं रहे, बाकी मैं आपको बता दूं आने वाले के विमल सागर जी महाराज बैठे हैं तो पूज्य सागर जी महाराज बैठे हैं। और निकल जान दो 2-3-4 साल में इनकी और तपस्या पूरी हो जान दो, जितनी तपस्या और करनी है। इसके बाद में जो गुरुदेव के मुंह से निकलेगा वो पाठ 100% पूरा होगा, 100% पूरा होगा। उसका साक्षात उदाहरण है कि अभी गुरुदेव सब मंदिरों में 15-15 दिन की यात्रा के लिए भ्रमण करने गए थे। उस समय बहुत से जनों ने अपनी तकलीफें बताई। जब हम शाम को वहाँ पे पहुंचे तो लोगों ने बताया कि बोले नरेंद्र बाबू जादू हो गया, बोले जिस काम के लिए मैं 3 साल से तरस रहा था वो गुरुदेव ने 3 दिन में उस काम को निपटा दिया। गुरुदेव के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री पूज्य सागर जी महाराज भी और सब जने आज नवग्रह जिनालय में ये प्रार्थना करें, हे प्रभु नवग्रह जिनालय के रक्षक रक्षणी, नवग्रह जिनालय के 24 भगवान गुरुदेव को इतना बल इतनी ताकत दे कि आने वाले दिन के अंदर ये आचार्य विमल सागर जी महाराज की पदवी पावे। जिस प्रकार से विमल सागर जी महाराज एक बच्चे को, एक माँ को, एक बुजुर्ग को आशीर्वाद देते थे, वही आज कोई चीज मैं देख रहा हूँ कि गुरुदेव भी ऐसा ही तन से मन से, धन तो आपके पास बहुत है, बाकी मन और तन से जो आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। आपको अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ माइक पे, ताकि मैं बता दूं कि 17 तारीख को मेरी खुद की विशेष की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। गुरुदेव से बोला गया मतलब घबराओ मत, अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है। गुरुदेव के आशीर्वाद से 7 बजे डॉक्टर की टीम आ गई और गुरुदेव ने मेरे को यहाँ बुला लिया। गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद हो कि शकुंतला भी बढ़िया देखे जल्दी देखे आ जाए। इसी के साथ आपको एक और घोषणा मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि गुरुदेव 15-15 दिन सब मंदिरों में जा रहे हैं, जिन मंदिरों की लिस्ट है ये। बाय चांस जिस मंदिर वालों को कोई भी तकलीफ हो तो हमारे वैकेंसी में 3 नाम और लिखे हुए हैं। गुरुदेव वहाँ चले जाएंगे यदि वो मंदिर वाले यहाँ नहीं आए तो। जो भी मंदिर वाले में एक प्रतिनिधि आया है, यदि किसी को कोई तकलीफ हो तो वो शाम तक बता देवे तो हम उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास में 3-4 मंदिर की और लिस्टें है आगे बढ़ने की। इसी के साथ एक चीज और बता दो कि आपको नुकुल भैया, आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि गुरुदेव ने चतुर्मास के अंदर इंदौर के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया है कि पर्यूषण बाद में गुरुदेव 2 महीने बाद सब कुछ भ्रमण करते थे। बाकी गुरुदेव ने 15 दिन बाद से भ्रमण शुरू कर दिया है, ताकि जो 4 महीने चतुर्मास नहीं कर सकता है वो 15 दिन में चतुर्मास का आनंद ले सकता है। ऐसे गुरुदेव पूज्य सागर जी महाराज अपने बीच में विराजमान है। साथ ही एक और सूचना दे दूं, पूज्य सागर जी महाराज 28 तारीख को गोमटगिरी जा रहे हैं। गोमटगिरी में बहुत बड़ा सम्मान है कैलाश जी विजयवर्गीय का भी और राजेंद्र जी का भी। गुरुदेव भी वहाँ मौजूद रहेंगे और गुरुदेव का हार भी गोमटगिरी में होगा। और इसी के साथ में आप जितने भी जने यहाँ बैठे हुए सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक पौधा सब लगावे और वहीं पर सबको भोजन भी करना है। इसके बाद एक चीज आपको बता दूं, जितने जने ने भी कलश लिया है, कलश अपन ने 5100 है, बाकी जो कलश के पैसे हमारे पास आए हैं वो जितने भी लगभग जमा है हमारे कोषाध्यक्ष जी जाने, हमारे महामंत्री जी जाने। बाकी एक चीज बता दूं कि ये कलश जो है 4 महीने इसकी पूजा पाठ होगी और जिसके पास कलश नहीं गए हैं वो आज कलश बुक करा दे, भले हमको पैसे 2 महीने बाद दे, कोई चिंता की बात नहीं। नवग्रह जिनालय में कोई पैसे की तकलीफ नहीं आती है, गुरुदेव आशीर्वाद देता है, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं। भले 2 महीने बाद में पैसे देवे, अपना नाम लिखा देवे कि गुरुदेव कलश देना, क्योंकि कलश आप 4 महीने बाद लेने आओगे, हम रसीद देंगे, उस पर लिख देंगे रुपए बाकी, आप जब रुपए लेके आओगे कलश लेके जाओगे। गुरुदेव की भावना है कि हर जनी के घर में एक कलश हो। और आज गुरुदेव मैं आपको बता दूं कि 2 दिन के अंदर टेलीफोन के अंदर जो मैंने नंबर दिया था उसके अंदर मेरे पास में 566 कलश बुक हुए हैं। और अभी मैं यहाँ बैठा था तो 24 कलश के लिए मनोज जी वाकलीवाल जो समोसरण मंदिर के अध्यक्ष भी हैं और अभी प्रमाण सागर जी महाराज का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अध्यक्ष भी हैं, उनने अभी फोन करा है कि गुरुदेव के मेरे 24 कलश रोक देना, 24 ही भगवान के 24 कलश। गुरुदेव एक बात जरूर है, जितने कलश आपके देखे हो सकता है 5100 कलश कम पड़े, तो इसके बाद तो कलश बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप बढ़ाओगे, गुरुदेव नहीं बढ़ाओगे ना। तो 5100 कलश के अंदर मैं सोचता हूँ पूरा इंदौर आ जावे। और मैंने जो घोषणा आपको करके बताई है कि जिसके पास पैसा नहीं हो वो यहाँ रसीद पे हमारे महामंत्री जी कोषाध्यक्ष को लिखा दे कि हमारा कलश बुक कर दो, पैसे हम बाद में देंगे, पैसे की चिंता नहीं है। और ऐसे भी लोग हो
जिनके पास 1500 रुपए भी नहीं हो, वो कलश अपने घर ले जावे, पैकेट में नरेंद्र दिखा दे, नरेंद्र पैसे दे देगा। मेरी एक ही भावना है कि इंदौर के अंदर कोई भी दिगंबर जैन समाज हो चाहे सितंबर जैन समाज हो, एक भी परिवार दुखी नहीं रहे, सब परिवार सुखी रहे, तब जाके ये चतुर्मास जबरदस्त होगा। और जैसी कि मैंने आपको सूचना दी है घुमटगिरी के बारे में, आप सब लोग घुमटगिरी थे, नुकुल बाबू अपना के बीच में विराजमान है, पिंकी जी विराजमान है, टाइम की कमी है, फिर भी गुरुदेव को चाहेगा जब टाइम होगा तो बुला लेंगे बोलने के लिए। बाकी नुकुल बाबू आपको एक बात बता दें, घुमटगिरी में यहाँ से भी ज़्यादा आधा भीड़ रहेगी, आप संभाल के रखें, भोजन की व्यवस्था भी डबल करके रखें। और साथ ही एक बात नवग्रह जिनालय में बोल देता हूँ, जितने जने यहाँ बैठे हैं, गुरुदेव का प्रोग्राम है, नवग्रह जिनालय में विराजमान है, बाबा की कसम है यदि कोई खाना खा के नहीं गया, ये बाबा का चमत्कार आप देखना ना, जितने जने आप खाना खाओगे बाद में जाके किचन में देख लेना, उतना ही खाना मिलेगा आपको। ये बाबा का चमत्कार है। ऊपर हमारे बीच में भरत भैया भाभी विराजमान है, मम्मी जी विराजमान है। गुरुदेव हम आपको बता दें, इनका ऐसा हाथ है कि जो भी प्रोग्राम करते हैं, ठीक है भैया, जो भी प्रोग्राम हम करते हैं, ये पीछे से एक ही आवाज देते हैं, जितने भी कम ज्यादा पड़े मैं आपके साथ हूँ, गुरुदेव के साथ हूँ। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। आज हमारे बीच में जो 11 कलश लोगों ने लिए हैं, ये 11 ही कलश के नाम अभी हमारे को रेखा जी ने बता दिए, महामंत्री जी ने। बाकी मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो कलश गुरुदेव बैठे बैठे टेलीफोन पे 11 कलश सवा लाख के बोल रहे हैं। गुरुदेव बोले थे 11 लाख 21 लाख का कर लो, मैंने नहीं गुरुदेव 1500 रुपए में सबको मौका दे रहे हो तो सवा लाख रुपए में 11 जनों को भी मौका दो। ये 11 जने हमारे बीच में विराजमान है, इंद्र जी सेठी विराजमान है, अपने नाम से हसमुख जी विराजमान है ना, लिस्ट है। ये मैं नाम थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने मेरा मन खुश कर दिया। अभी 1 मिनट ये 8 साढ़े 8 बजे करेक्ट थी, आर के जैन साहब 1,25,000 रुपए लेके इनके प्रतिनिधि ओला जी के अपने नाम से कीर्ति जी के साथ भेज दिए, बोले जमा करो। और आर के जैन साहब के लिए ताली बजा, जन्मदिन है, आशीर्वाद लेके गए हैं वो, उनका जन्मदिन भी धूमधाम मचे और अगला जन्मदिन भी अपन आर के जैन साहब का धूमधाम से बनाएंगे। आप भी वहां सब खाना खाने आना, इसकी व्यवस्था नरेंद्र करेगा। सबसे पहला क्लास नरेंद्र शकुंतला वेद, ताली बजा सको तो बजा, कोई बात नहीं है। भरत जी, ऋतु जी जैन, इंदर जी, वीणा जी सेठी, नकुल जी, कमिला जी पाटोदी, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। क्यों बजाओ कि सबसे पहले गुरुदेव के पास में आए तो गुरुदेव ने बोला तुम्हारा 1 किला कलश 1.25 लाख का। अरे बोला गुरुदेव छोटी सी बात है, आप तो लिख लो नाम में 1.25 लाख में। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। हसमुख जी, उर्मिला जी गांधी, महाराज जी के पास में जब हम समोसरण पे पहुंचे तो हसमुख जी आए और हसमुख जी से बोला तो हसमुख जी बोले कि 51 बोल रहे हो कि 51 लाख बोल रहे हो? मैंने नहीं, सिर्फ 1.25 लाख बोल रहे हैं। अरे बोले कर लो, आप तो फाइनल कर दो। ऐसे 51 लाख वालों के लिए भी ताली बजाए कि अगला चतुर्मास 51 लाख से कराए। नवीन जी, शिवाजी जी गोदा, नवीन बाबू साहब आए नहीं है, उसमें लगे हुए हैं। बाकी उन लोगों की खबर आ गई थी कि आप मेरे से पेमेंट बुला लेना। बाकी मैं सबका पेमेंट जब बुलाऊंगा, जब आप सब लोग यहाँ पे प्रसाद खा के जाएंगे और प्रसाद खाने के बाद में जब शकुंतला की छुट्टी हो जाएगी तो मैं और नुकुल बाबू 11 के घर में जाके नुक्ति सेव का प्रसाद लेके आएंगे और रुपए लेके आएंगे। ठीक है जैन बेस साहब, शायद मेरे ख्याल से वो आए नहीं होंगे। संजय जी, रेखा जी जैन, संजय जी, रेखा जी, इनको आप यदि नहीं जानते हो तो आज जान ले। महामंत्री जी है, ताली बजाए, जोरदार स्वागत और आप हाथ जोड़ के नमस्ते करें। श्रीमती चंद्रकांता जी, जितेंद्र जी, मोनिका जैन आए, खड़े हो साहब, खड़े हो, क्या बात है, इतनी बढ़िया बात है, खड़े हो जाओ आप, इनका भी स्वागत करो। देखो एक परिवार में 2 कलश, कितनी बड़ी बात है। और कलश की तो बात छोड़ दो, सबसे बात नितिन अपने नाम से डॉक्टर साहब नितिन दिया ये बता दें कि प्रोग्राम की सबसे बड़ी नाक है, जान है। इसके बाद में पीके जैन, माला जी, जो भी नाच के थक गए, क्या खड़े हैं, उनके लिए भी खड़े हो जाओ भाई, ताली बजाओ जोरदार, ताली बजाओ जोरदार। अभी थके नहीं है, ये बोले कि अगला चतुर्मास में खुद कराऊंगा, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। श्रवण बेलगोला कलश प्रणांजक, देखो आप कितनी बड़ी योजना है, कल की सोच, आज की सोच नहीं, कल की सोच। गुरुदेव श्रवण बेलगोला में भट्टा था गुरु थे, अभी यहाँ पर मुनि महाराज बने हुए हैं।
इनकी एक इच्छा बहुत जबरदस्त है कि जितने भी भट्टारक विराजमान है तो उन भट्टारक का भी एक प्रोग्राम करें। सबसे पहले तो मैं कलश पुराना दर्शक नवीन जी को बोल रहा हूँ कि मंच पर आवे 1 मिनट के लिए जहाँ पर भी हो, क्योंकि सबसे पहले गुरुदेव ने किया कि ये कलश ये जितने में भी आपको लेना लो और इसका पैसा पूरा श्रवण बेलगोला जाएगा। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। गुरुदेव की एक सोच है श्रवण बेलगोला के बारे में, वो आज पूरी होती है, 2 साल बाद पूरी होती है, 4 साल बाद पूरी होती है। जब महामस्तकाभिषेक हो, जब गुरुदेव का जो आदेश हो, यदि ये पूरी टीम तैयार हो तो हाथ उठाकर स्वागत करें। अभी देर है 2, 4, 5 साल की, जब तक पैसे जोड़ के रखें, जो गुरुदेव के मुंह से निकले वो काम पूर्ण करें। मैं सोचता हूँ कि मैंने ज़्यादा यदि बोल दिया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बोलना इसलिए ज़रूरी था कि हर चीज़ बताना पड़ती है। हमारे भरत भैया बोलते नहीं हैं, जो कि खास मालिक हैं यहाँ के संयोजक हैं। उनसे मैंने बोला तो बोले भाई जो बोलना है आप बोल दो, और मेरे बोलने में कोई गलती होगी तो त्रुटि हुई है तो समझ आता हूँ। और जितने भी जने ने कलश लिए हैं वो कलश यहाँ पर लेके अपने कलश में विराजमान कर रहे हैं। हमने 1 से 5,000 नंबर तक के कलश डाले हैं। आप रसीद लेके आओगे, रसीद के अंदर जो नंबर लिखा रहेगा, रसीद नंबर 9 तो 9 का कलश मिलेगा, 10 रहेगा 10 का मिलेगा, 525 रहेगा 525 मिलेगा, 3,999 रहेगा 3,999 मिलेगा। इस आपकी रसीद पे भी वही कलश है, वहाँ भी वही कलश है, ताकि जो भी कलश विराजमान करें, गुरुदेव ने मंत्र दिए वो मंत्र का जाप आपके घर में धूमधाम से हो। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा। गुरुदेव नमस्ते। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं मंगलाचरण प्रस्तुति के लिए लवीना जी, अमिता जी जैन को आमंत्रित करूंगी। रंगशाला इंदौर मंगलाचरण साधना जी मदावत जैन के निर्देशन में भगवान व गुरु चरणों में भावभीनी वंदना, और इस कार्यक्रम के सहयोगी हैं मनीष जी काला। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में, गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। तेरी कृपा से श्रद्धा के फूल, तेरी कृपा से श्रद्धा के फूल क्षण क्षण प्रफुल्लित रहे सदा। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा। गुरुदेव गुरुदेव तेरे चरण में तन मन समर्पित रहे सदा।
अनिल जी जैन को। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में दीप प्रज्वलन की कड़ी आती है। किसी भी शुभ आयोजन में मंगलाचरण के पवित्र उच्चारण और प्रस्तुति के बाद मंगलाचरण के लिए दीप प्रज्वलन के लिए मैं नाम लेना चाहूंगी नरेंद्र जी वेद, जो कि हमारे गौरव अध्यक्ष हैं, कार्याध्यक्ष हसमुख जी गांधी और स्वागत अध्यक्ष डीके जी जैन रिटायर्ड डीएसपी, योजना अध्यक्ष नमीश जी जैन, महामंत्री रेखा संजय जैन, कोषाध्यक्ष कमलेश जी जैन, ये सभी तैयार रहे दीप प्रज्वलन के लिए। और भरत जी और जितेंद्र जी जैन भी सभी दीप प्रज्वलन के लिए उपस्थित हो जावे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। हम दीप प्रज्वलन इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर के कलुष, वातावरण की नकारात्मकता, शंकाओं एवं संदेहों का अंधकार समाप्त हो जाए। कार्यक्रम का यह क्रम दीप प्रज्वलन का है। मैं दीप प्रज्वलन के लिए सभी अतिथियों को, जो मैंने नाम लिए हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। 2 पंक्तियां हमारे अतिथि के शानदार व्यक्तित्व को अर्पित करते हुए उन्हें दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि इत्र से कपड़ों को तो सभी महका लेते हैं, इत्र से कपड़ों को तो सभी महका लेते हैं, आपके तो किरदार से भी खुशबू आती है, आपके तो किरदार से भी खुशबू आती है। जोरदार तालियों से आप हमारे अतिथियों का स्वागत करें दीप प्रज्वलन के लिए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, रघुवर के गुण को गाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, रघुवर के गुण को गाते चलो। राम मेरे जो दीने जो की, उनको गले से लगाते चलो। अगर यहाँ पर आ चुका है तो प्लीज मुझसे कंसल्ट करें। प्रियंका जी डोसी का ग्रुप। कूपन हमने सुबह 8 से 9 बजे श्रवण बेलगोला की यात्रा के लिए जो हमने कूपन सभी से डलवाए थे, समय 8 से 9 के बीच में जो भी उपस्थित हुए थे उनसे, तो उसका लकी ड्रॉ भी हम निकालने जा रहे हैं, जिसमें हम 10 लकी ड्रॉ निकालेंगे। और इस यात्रा के जो पुण्यार्जक रहेंगे, आने जाने का जो भी ट्रेन का खर्चा रहेगा, वो विजय जी छाबड़ा, वीणा जी छाबड़ा की तरफ से रहेगा। तो आप इनका तालियों से स्वागत करें। आप खड़े हो जाइए, विजय जी छाबड़ा और वीणा जी छाबड़ा, आप मंच पर आ जाइए। मंच पर आकर आप 10 स्लिप निकालिए। किशनगढ़ से जिस प्रकार से अशोक पाटिल जी का नाम चलता है, ये हमारे परिवार के 2 ही इसी प्रकार के लोग हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा के बुलाएं। ये किशनगढ़ से बता रहे हैं और महाराज श्री का जब भी छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, धूमधाम से दोनों जने आते हैं और साथ में परिवार भी आता है। आज परिवार नहीं आया, बाकी ये आए, इनके लिए जोरदार ताली बजाए। और जो इसने घोषणा करी है उसके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत। तालियां में कभी क्यों रख रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। मुक्ति सेवा भी तैयार है, आप तो बजाए यार जोरदार। बोलो बुच्ची सागर जी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार
से बोल सच्चे दरबार की। निकल गया डाके टिकट निकल गया। घोषणा महामंत्री तालियां बजाने के साथ में अजय जैन कहाँ है? खड़े हो जाए, नहीं तो टिकट कैंसिल। आ गए, बहुत बहुत तालियां बजाकर स्वागत करें। आपको करना है साहब, तैयारी कर लेना जब गुरुदेव बोले। साधना जी जैन रंगशाला है कि गए? साधना जी जैन रंगशाला गए? ये कोई गाने? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। राजेंद्र कुमार जी जैन पापड़ीवाल। ओ अरे वाह 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 वाह, धन्यवाद धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। प्रोग्राम करना पड़ेगा, तैयार रहना। पैसे नहीं मिलेंगे, उसका ध्यान रखना। ठीक। 10 अश्विन जैन तिलक नगर। कहाँ है भगवान? अरे वाह वाह, क्या बात। आप पहले से ही साउंड पे लोगों के कपड़े पहन रखे हैं। अरे भाई साहब, इनके लिए तावड़ा बजा रेखा जी के भाई हैं। ईरा गंगवाल मानवता नगर का। अरे है भैया यार, आज गुरुदेव सब है यहाँ। तो आपने ये बढ़िया स्कीम लगाई, मैं तो था नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं। बहुत जोरदार ताली बजा रहे इनके लिए, जोरदार। जम्बू हेमलता गंगवाल हाजिर है। ओहो क्या बात है, जोरदार ताली बजा रहे, जोरदार। कलश रख लो एक बार, माथे पे कलश रख लो। अभी से ही लाटरी खुल गई आपकी। जय हो जय हो जय हो। जितेंद्र जी जैन, मोबाइल नंबर हमारे पास लिखा है, आप भूल जाओगे तो हम फोन कर देंगे। जिनेन्द्र जी जैन 9425056989। इनने तो बड़ी टिकट की व्यवस्था करी, खाने की व्यवस्था ये कर देंगे पूरे के पूरे। प्रियंका जैन 9425348014। ओह क्या बात है, क्या बात है। सब हाजी ने ताली बजाकर स्वागत करें। सब तैयार हो यात्रा के लिए। संजय पापड़ीवाल, और क्या बात है। देखो साहब, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। पूरा जो प्रोग्राम ये चल रहा है चतुर्मास का, संजय भैया ने और इन दोनों ने बहुत मेहनत करी है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आज ही भगवान से प्रार्थना करें कि गुरुदेव जब तक इंदौर में रहे, ये 500 किलोमीटर से संजय भैया ऐसे इनका साथ देता रहे। प्रीति अजय जैन, प्रीति अजय जैन 9425936349। और क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। अरे तो तुम्हारी जोड़ी बन गई जाने के लिए है क्या? हो गया। मनीष जी बढ़ मनीष बढ़ कहा? मनीष जी बढ़ है कि गए? नहीं, गुरुदेव की ये घोषणा थी कि जो यहाँ रहेगा वो जा पाएगा। जो यहाँ है माफी चाहेंगे। और मैं अभी बड़ा सोच के आश्चर्य कर रहा था, वाह नवग्रह की महिमा। मैंने भी बड़े बड़े जैसा बताओ बड़े बड़े प्रोग्राम मैंने करे हैं। नुकुल भैया के साथ भी बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। यदि हम 10 जने के टिकट निकालते हो तो सिर्फ 3 हाजिर रहते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। यहाँ पे 9 ग्रह के 9 हाजिर है, उनके लिए ताली बजाकर स्वागत करें। इसकी जगह नाम आ गया है सुनील जी बंडी तिलक नगर, कर्नाड़िया रोड तिलक नगर। तिलक नगर वाले आप सुन लो, गुरुदेव का बहुत बड़ा प्रोग्राम बन रहा है कर्नाड़िया रोड तिलक नगर का। बड़े धूमधाम से करना प्रोग्राम, जोरदार करना और ताली बजाकर स्वागत करो। एक बार कलश अपने पे माथे रख के सबको बता दें कि मेरा भी नंबर आया। जय हो जय हो जय हो। बस आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाकी आप इसी तरह से प्रोग्राम के अंदर 4 चांद लगाते रहना। खिड़की
प्रक्षालन करेंगे संजय जी पापड़ीवाल, सपना जी पापड़ीवाल, निखिल जी, नेहा जी, ललित जी छाबड़ा, ये दोनों ही परिवार यहाँ पर आ जाएं। और अगली जो श्रृंखला है उसमें संजय रेखा जैन और सुशीला सूरज जी जैन तैयार रहें। आइए गुरु चरणों में आता हूँ, अपना शीश झुकाता हूँ। गुरु चरणों में आता हूँ, अपना शीश झुकाता हूँ। चरणों की रज पाकर के गुरु जैसा बन जाता हूँ। तुमसे मिली शरण, गुरु भी मिली शरण, गुरु भी मिली शरण, गुरु भी मिली शरण, ये मेरे भाग्य खुले। सभी लोग तालियां बजाओ। तेरा छवि मनोहारी लगती है प्यारी, तेरा छवि है प्यारी लगती है प्यारी। आदरणीय नरेंद्र जी के परिवार के जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, वो सब गुरु के पार पर छलक के लिए आ जाएं। हमारे नरेंद्र जी दत्तू के परिवार से जो कोई भी हो वो सारे लोग आ जाएं। और बड़ी भक्ति भाव से क्या कहते हैं, तेरा मनोहारी लगती है कितनी प्यारी, तेरा छवि है प्यारी लगती है प्यारी। ओ जब से छुए चरण, जब से छुए चरण, जब से छुए चरण, मेरे भाग्य खुले। चलिए इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कमलेश जी जैन, टीना जी जैन लोग लेके आएंगे। कमलेश जी जैन, टीना जी जैन, श्रीमती रेखा जी रेखा जी और संजय जी भी आ जाएं। अध्यक्ष उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें सभी एक बार। गुरु की मिली शरण, गुरु की मिली शरण, गुरु की मिली शरण, मेरे भाग्य बन गए जब से छुए चरण। रेखा जी और संजय जी महाराज जी का बात चल कर उनको सम्मान में तालियां बजा दीजिए एक बार। इस कमेटी की महामंत्री जी भी हैं, जोरदार सम्मान तालियां। रेखा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरे परिवार यहाँ साथ में है। रेखा जी कर्मठ कार्यकर्ता के अंदर है। अभी पूरा का पूरा कार्यक्रम है तो पूरे का पहले 24 घंटे में जब भी गुरुदेव का आदेश देता है तो रोटी भले बाद में खाएंगे, पहले काम करते हैं। इनके लिए ताली बजाकर स्वागत। चरणों में जो आते हैं अपने पाप नशाते हैं, चरणों में जो आते हैं अपने पाप नशाते हैं। गुरु जैसा बन जाने को गुरु चरणों को जाते हैं, गुरु जैसा बन जाने को गुरु चरणों को जाते हैं। ओ गुरु चरणों लगी, ओ गुरु चरणों लगी, बब पार लगाए रे, चरणों में लगाई जीवन बन जाए। प्रियंका डोसी का ग्रुप जिसमें आयुषी जैन, आस्था जैन, काव्या जैन, प्रज्ञा जैन और कृतिका जैन है, वो सभी मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। प्रियंका डोसी ग्रुप जो कि दर्श बुक किए हैं, आपके लिए बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। पारस चैनल से पधारे बरजातिया जी, इन्होंने 11 कलश के लिए बोला है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है।
आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पूरा चल रहा है 11:40 पे भारत टीवी चैनल पर लगातार दिखाया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है ऐसा का ऐसे ही सेम कार्यक्रम आप लाइव 11:40 से भारत चैनल पे देख सकेंगे। और इसके पश्चात 2 बजे तक मुनिश्री का लाइव प्रोग्राम रहेगा और 2 बजे के पश्चात मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का लाइव प्रोग्राम शाम को 6:40 तक दिखाया जाएगा। कृपया आप सभी यहाँ से पधारने के बाद भोजन करने के पश्चात घर जा करके इस कार्यक्रम को अपने परिवार के साथ पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद। इस बार हमारे नगर में हो, आप
बाकी मैं जब बोलूँगी जब वे भेंट करने के लिए आएंगे। महाराज जी के गृहस्थ जीवन के माता पिता शास्त्र भेंट करेंगे अगली प्रस्तुति में। और अभी मैं जापमाला महाराज जी को देने के लिए नरेंद्र जी भी परिवार को आमंत्रित करूंगी कि वे जापमाला महाराज जी को भेंट करें। गुरुदेव मेरे आप बस इतनी कृपा कर दीजिए। 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 शास्त्र भेंट के लिए हमारे बीच में गुरु जी के गृहस्थ जीवन के माता पिता उपस्थित हैं। कृपया शास्त्र लेकर आए यहाँ पर। परिवार सहित यहाँ पर आए। गृहस्थ जीवन के माता पिता के साथ उनके परिवार सहित सभी लोग यहाँ पर आए। अगले श्रृंखला में नितेश जी जैन वैभव नगर तैयार रहेंगे और उसके अगले श्रृंखला में राजेश जी दत्तू और टीना कमलेश जी जैन और भरत जितेंद्र जी जैन परिवार और हसमुख गांधी जी का परिवार शास्त्र भेंट की अगली पंक्तियों में ये रहेंगे। गृहस्थ जीवन के माता पिता शास्त्र भेंट करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए एक बार। जैन 75 नंबर इसकी पूरी टीम तैयार रहे। किसी भी गुरुदेव में माफी चाहता हूँ, 2 मिनट माइक लिए वापस देने। गुरुदेव इस समय अपने जो विधान हुआ था तो एक प्रोग्राम हमारा रह गया था, उस प्रोग्राम की मैं घोषणा आपसे विगत विषय कर रहा हूँ। ये माता पिता जो गुरुदेव को जन्म दिया है, ये उनके माता पिता, उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और जो अपना एक चतुर्मास समापन होगा यहाँ पे, समापन का प्रोग्राम भी नवग्रह जिनालय में ही है और वो भी प्रोग्राम सब आपके भोजन के साथ है। बाकी मेरी इच्छा ये है कि जिस दिन प्रोग्राम होगा उस दिन पापा को और मम्मी जी को मोतीचूर के लड्डू से तोला जाएगा और उनको सबको बांटा जाएगा। इस प्रकार से गुरुदेव को जन्म दिया है। वो प्रोग्राम गुरुदेव मंच का उस समय रह गया था, बहुत आपकी थी जल्दी, और आपकी जल्दी में थोड़ा हमको भी डर लगता है कि कब आपका बीमा सागर की इसलिए हमने उस प्रोग्राम को डिस्मिस करके और ये प्रोग्राम कराया। पापा आपकी हिदायत दे रहे हैं, ये मोतीचूर के लड्डू से आपको मिलेंगे, सबको प्रसाद बांटेंगे। आपको बात अच्छी लगे तो जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
और मोदी समापन की भी घोषणा आज भरतपुर में कर देते हैं। समापन भी केडर बाबा परिसर में होगा। दिवाली के बाद जब भी गुरुदेव तारीख देंगे बोर्ड लग जाएंगे और उस समापन पे भी आप सबका भोजन यही आमंत्रित है। सब जने यही भोजन करें और साथ में जो ये प्रोग्राम होगा, अभी ये नहीं कह सकता अभी तो ये एक प्रोग्राम है, इसके साथ गुरुदेव जो जो प्रोग्राम बोलेंगे हम हस्त स्वीकार करेंगे और उस प्रोग्राम को भी पूरा जो ये परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। शास्त्र भेंट की अगली पंक्ति में हमारे मीडिया प्रभारी राजेश जी जैन दद्दू को मंच पर आमंत्रित करूंगी। वो शास्त्र भेंट कर एक ही बात है, दो ही जोड़ी है, दो ही जोड़ी है। ये गुरुदेव जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर विनम्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य साक्षात विराज श्री पूज्य सागर जी महाराज की। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। पूज्य मुनिवर का तिलक नगर में जब प्रवास हुआ, इतना वात्सल्य मिला पूज्य सागर महाराज जी का, हम सब अभिभूत हो गए। और निश्चित रूप से गुरुदेव के जो प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की जो कला है, हम सब उसके सामने नतमस्तक हैं। गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीष हमारे इस इंदौर नगर को मिल रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और इस 4 माह में जो धर्म की गंगा गुरुदेव के माध्यम से यहाँ पर बहेगी, हम सब उसका पूरा लाभ उठाएं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए यही निवेदन करता हूँ, गुरुदेव हमारे इंदौर के ऊपर आप सबकी गुरुओं की कृपा सदैव बनी रहे और धर्म के मार्ग पर ये इंदौर के हमारे से पूरे समाज से निरंतर बढ़ते रहे। आदरणीय नरेंद्र दादा जो हम सबके अग्रज हैं और हमेशा धर्म के कार्यों में चातुर्मास कराने में और अन्य धार्मिक क्रियाओं को कराने में हमेशा बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। हमारे नकुल भैया बैठे हैं, तल्लीन भैया बैठे हैं और मुख्य रूप से भरत भैया ढेकेजन साहब, सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप ये चातुर्मास का बीड़ा आपने उठाया। मेरे ओर से जो भी मेरी आवश्यकता हो तन मन धन से मैं हमेशा समर्पित हूँ गुरुदेव के चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव। इसके बाद डीके जैन 76 नंबर इसकी पूरी टीम तैयार है। कमलेश जी, टीना जी जैन, भरत जितेंद्र जी जैन परिवार और हसमुख जी गांधी यहाँ पर मंच पर आए और महाराज जी को शास्त्र भेंट करें। प्रभु की वाणी सुनो सुनो जिन वाणी, गुरु की वाणी। निष्भोजन का त्याग करो रे, निष्भोजन का यो छोड़ कर सुनो जिन वाणी, गुरु की वाणी सुनो सुनो जिन वाणी, गुरु की वाणी। जितेंद्र जी जैन परिवार, हसमुख जी गांधी, नकुल जी पाटुदी, आप आए और शास्त्र भेंट करें। इन सभी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर परम पूज्य महाराज जी के कर कमलों में जिनवाणी मां को भेंट कर रहे हैं। तीन लोक में जीव है जितना, दुख से डरे सुख जाने, पर कैसे सुख मिले न जब तक जीने का अब काहे। सुख नहीं प्रभु ने सच्ची बात बताई, इस संसार में सुख की इच्छा करना ही रुकदाई। सच्चा सुख मिलता है तभी, सच्चा सुख मिलता है तब जब नर हो आत्मज्ञानी। करो जिनवाणी करो जिनवाणी, करो करो जिनवाणी, जागरा मंदिर से हमारे बीच में अजमेरा जी भी उपस्थित हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुनो हमारे जिनवाणी। बीच में विमल जी अजमेरा और कमलेश जी कास्तीवाल भी उपस्थित हैं, हम भी उनका भी तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं।
बोलिए परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए महानुभाव, परम पूज्य महाराज जी का 17वां पावन वर्षा योग नवग्रह मंदिर में संपन्न होने जा रहा है। और चतुर्मासिक का मतलब होता है 4 महीने अपनी आवश्यकताओं को रोकना। इस प्रकार से मैं अपने जीवन में संयम को धारण करना अभी महाराज जी अपनी अभी देशना में बताएंगे। श्रीमती रेखा जी, संजय जी, कमलेश जी, टीना जी, जो संपूर्ण कार्यक्रम प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिल रहा है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन सभी चारों के लिए जोरदार तालियों के द्वारा इनका अभिवादन करते हुए और महाराज जी द्वारा विरचित एक छोटी सी जिनवाणी की रचना की गई है। इसका नाम है नित्य स्वाध्याय। इस नित्य स्वाध्याय पुस्तक में बहुत सारे विषयों के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा, कैसे हमें पूजन करनी है। 24 तीर्थंकरों का इसमें महत्वपूर्ण वर्णन दिया गया है कि कौन से कुल में जन्मे थे, कब इनका कल्याण क्या हुआ था, सब गतिविधि इस पुस्तक के माध्यम से महाराज जी ने उसमें संकलित किया है। तो मैं इसमें नाम लेना चाहता हूँ। श्रीमती रेखा जी, संजय जी, कमलेश जी, टीना जी इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। गुरुदेव विवेचन, एक सेकंड। हेलो, विवेचन हो इसके पहले मैं आपको एक घोषणा बता दूं। हमारे बीच में सचिन जी उद्योगपति बीच में खड़े हुए हैं। अभी बरजाते जी ने घोषणा करी कि पारस चैनल पे बताएंगे। पारस चैनल का खर्चा मैंने धीरे से पूछा तो उन्होंने कान में बताया 90,000 रुपये। और इस 90,000 खर्चे के लिए सचिन जी 15,000 रुपए एक कलश के लिए अलग से दिए हैं। और 90,000, 90 से कम करोगे कि 90 ही है, 1,05,000 रुपए टोटल दिए हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। 15 मिनट पहले मेरी इच्छा हुई थी कि मैंने गुरुदेव को भी बोलूँ कि 90,000 का खर्चा आप बोलो तो बोल दूँ। बोले यार तुम्हारे यहाँ बोलते नहीं है, मत बोलो। मैंने नहीं बोलते। बाकी जब ये आ गए तो गुरुदेव ने एक बार हाथ रखा, वो बोलते हैं जोरदार ताली बजाए। मैंने बोला ना गुरुदेव कोई भी काम को बोले, ये गुरुदेव नहीं, पीछे कमंडलधारी कोई भी काम को बोले। कभी जिंदगी में मत बनता, घाटा हो जाए तो नटन देश से मिल। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमने गुरु जी के चरणों में कुछ दिया हो या ना दिया हो, पर परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी ने अपनी लेखनी से जिनवाणी माँ को संकलित किया है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिनवाणी माँ के चरणों में नित्य स्वाध्याय के माध्यम से एक पुस्तिका विमोचन हो रही है। जोरदार तालियां बजाते हुए इन सभी के सम्मान में श्रीमती रेखा जी, संजय जी, कमलेश जी, टीना जी। हो जिनवाणी जग मैया जनम दुख बैठ दो, जिनवाणी जग मैया जनम दुख बैठ दो, जनम दुख बैठ दो, मरण दुख बैठ दो, जनम दुख बैठ दो, मरण दुख बैठ दो। अभी तक हम सभी के बीच में एक प्रश्न होता था, 24 तीर्थंकरों का जीवन परिचय कैसा होता है, उनका पूर्व भाव कैसा था। तो इस पुस्तक के माध्यम से महाराज जी ने संपूर्ण 24 तीर्थंकरों को उसमें वर्णन किया। एक बार महाराज जी के सम्मान में तालियां बजा दीजिए और उनको नमोस्तु निवेदित कीजिए कि हम सभी के जिनवाणी जग मैया जनम दुख बैठ दो, जिनवाणी जग मैया जनम दुख बैठ दो, जनम दुख बैठ दो, मरण दुख बैठ दो, जनम दुख बैठ दो, मरण दुख बैठ दो, जिनवाणी जग मैया जनम दुख बैठ दो, जिनवाणी जग मैया जनम दुख बैठ दो। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। तो चतुर्मास की पावन मेला आ चुकी है और अब 4 महीने हमें श्रावक को क्या क्या करना है, कैसे गुरुओं की भक्ति में लगना है, कैसे अपने जीवन को संयमित करना है, कैसे परिग्रह से दूर रहना है, 56 जाना है या सराफा जाना है, नहीं जाना है, इसके बारे में अभी महाराज जी आपको अवगत कराएंगे। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपने तो दुनिया बदल गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपने तो दुनिया बदल गई। चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई।
बरसात मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम घर में चढ़ाने आए, भिक्षा लेकर सब कर भाव बनाने आए। दीवाना गुरुवर का तू चले रे, देखे गुरु का नाम दीवाना गुरुवर का। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी, परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी, परम पूज्य वात्सल्य वाले देव परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में हम सभी भक्तों का हाथ जोड़ लीजिए। जल फलादि अर्घम निर्वपामि। जय महाराज गुरुदेव का। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम चातुर्मास श्रीफल अर्पण के लिए हमारे मुख्य संयोजक भरत जी जैन, गौरव अध्यक्ष नरेंद्र जी वेद, कार्याध्यक्ष हसमुख जी गांधी, स्वागत अध्यक्ष डीके जी जैन रिटायर्ड डीएसपी, योजना अध्यक्ष नमीश जी जैन, महामंत्री रेखा संजय जैन और कोषाध्यक्ष कमलेश जी जैन को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वो चातुर्मास श्रीफल अर्पण करें और जो हमारे 6 मंदिर हैं वह अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री दिगंबर जैन नवग्रह जिनालय अतिशय क्षेत्र ग्रेटर बाबा परिसर इंदौर, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कनाडिया रोड इंदौर। ये जो मंदिर वाले लोग हैं वो सब वही अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट वैभव नगर इंदौर, मोदी जी की नसिया बड़ा गणपति श्री पंचलश्करी गोट ट्रस्ट इंदौर, श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ जिनालय हाईलैंड सिटी लीड्स और विद्या पैलेस, और श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम, श्री दिगंबर जैन पंचपालिनी मंदिर, ये सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे श्रीफल अर्पण के लिए। सभी लोग अपने दोनों हाथों को श्रीफल का रूप देंगे और बड़े भक्तिभाव से गुरु चरणों में देंगे। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। देखो ये सभी कमेटी गुरुदेव के चरणों में संकल्प ले रही है कि 4 महीने तक जैसा आप निर्देश देंगे हम आपकी आज्ञा का संपूर्णता पालन करेंगे। महाराज जी के चरणों में उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलर्घ कई धवल मंगल गाने रवाकुली मम ग्रही मुनि राज महम्मजे। ओम रा परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की श्री चरणों में चतुर्मास श्रीफल संकल्प अर्घम निर्वपामि स्वाहा नमोस्तुते। चले सभी अपने अपने स्थान पे बैठते जाएंगे। अब हम परम पूज्य सभी लोगों से निवेदन है अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। अब समय हो चुका है जिनके लिए हम बैठे थे। कुछ यहाँ पे MP 097123 66114366। अभी जो कलश लिए हैं वो अपने पास लिए रहेंगे। मंदिर जी में अभी विराजमान कराए जाएंगे 4 महीने के लिए। अब हम सभी गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि वो हमें अपने मुखाबिंदु से उद्बोधन प्रवचन दें। मेरे 2 कार्यक्रम बाकी रह गए हैं। एक तो पौधारोपण वाला जो कार्यक्रम है तो नकुल जी को कुछ निर्देश देना थे, एक वो कार्यक्रम है, एक हसमुख जी का उद्बोधन बाकी रह गया है और अंतिम में फिर मेरा बाकी रह जाएगा। तो समय होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। और एक मुख्य कार्यक्रम है जिनके पास कलश है वो सामग्री, आपके पास सामग्री होगी, पंडित यहाँ से मंत्र बोलेंगे, वो सामग्री आपको पंडित जी 5 बार मंत्र बोलेंगे। जब तक आपकी सामग्री आप उसमें डाल लीजिएगा। सामग्री डालने के बाद एक मंत्र हम अंतिम में बोलेंगे, उसके बाद उसको उसमें धागा बंधा हुआ है, सब कलशों में ध्यान हो तो उस धागे को हाथ लगाना है और उसके बाद ये कलश
आपको मंदिर में जहाँ से दिए गए हैं वहाँ व्यवस्थित अपने हाथ से विराजमान करना है, ये हमारा क्रम रहेगा। और उसके पहले मैं पौधारोपण की बात कह रहा था कि कोई काम शुरू करना बड़ा आसान है, पर उस काम को निरंतर बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि नकुल भैया आपने 2600 पेड़ लगाए हैं, 2600 में से एक भी मरना नहीं चाहिए। और एक तय है कि जो धर्म से जुड़ जाता है वो मरता नहीं है, समाधि मरण होता है। किससे जुड़ता है? जो धर्म से जुड़ता है। तो मेरा निवेदन है, पिंकी खड़ा हो, ये गमला नरेंद्र आप भी आ जाओ। जितने भी तुमने पौधे लगाए हैं उन पौधों के पास या तो हमारे गुरु भगवंतों के चरण स्थापित कर दें या वह यंत्र स्थापित कर दें एक एक पेड़ के नीचे, तो फिर किसी की ताकत नहीं कि उस पेड़ को काटे और नुकसान पहुंचाए। एक एक चरण यंत्र, हमारे यहाँ नवग्रह की यंत्र हैं, वो यंत्र लगा दें, चरण लगा दें, और अगर एक एक चरण हम लगाएंगे तो मैं मानता हूँ कि 2600 यंत्र पेड़ मरेंगे नहीं और हर आदमी के रोग शोक और बीमारियां दूर होगी। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है कि हर भगवान के केवल ज्ञान के वृक्ष हैं, मोक्ष कल्याण के वृक्ष हैं, हर ग्रह के वृक्ष हैं, हर राशि के वृक्ष हैं। उन्हीं वृक्षों के नीचे अगर चरण विराजमान करते हैं, वो यंत्र विराजमान करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आदमी 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर से चल कर उसको पानी भी पिलाएगा और उसकी आराधना भी करेगा। कोशिश करना पूरी कमेटी कि हम ये काम कर सकें। आओ नकुल भाई, आपको भेंट कर रहे हैं, मैं देखूंगा 6 महीने बाद। इधर आ जाओ दादा, आप भी आ जाओ। मैडम आ जाओ। जी महाराज चलिए, दूसरा काम हमने दादा हमने चयन किया था कि हमारे चतुर्मास कमेटी में कलश की जितना भी अमाउंट आएगा उसका 10% चिकित्सा क्षेत्र में देंगे, और उसका चेक भी तैयार है। चेक तो मैं जाऊँ नहीं, कौन जाएगा? ये क्या हो ना, छोटा काम नहीं चाहिए आपको। वो चेक हमारा तैयार है, और श्रवण बेलगोवा में 1000 बच्चों का हॉस्पिटल है, वो चेक हमने आज तैयार कर दिया है। और जो नमीश जी ने हमको 51,000 रुपये दिया था, वो चेक आज हम श्रवण बेलगोवा के बैंक में डलवा देंगे। वो चेक भी हमारे पास तैयार है। दूसरा, हमारा संकल्प था, डॉक्टर धीरेन्द्र जी को कहा था कि पूरे चतुर्मास के अंदर में हमें उन बस्तियों में, उन स्थानों में चिकित्सा शिविर कम से कम 75 चिकित्सा शिविर करना है। कितने? 75। इसे 75 करना है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, मेरे जीवन को बनाया है, ऐसे चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी का 75वां जन्म जयंती महोत्सव का प्रारंभ 1 मई से हुआ था। तो 75 चिकित्सा शिविर भी करेंगे। चतुर्मास कमेटी का जो पैसा आएगा चाहे उसमें से करें, चाहे उसमें कम पड़ेगा, तो हम सब मिल करके, अगर पूरा इंदौर समाज चाहे तो चतुर्मास की हमें प्लानिंग करना चाहिए कि चतुर्मास होता है। क्योंकि मेरे दिमाग में है कि आज मंदिर से ज्यादा व्यक्ति भगवान से ज्यादा अपनी बॉस की मानता है। अगर बॉस का फोन आ जाए तो पूजा छोड़कर भी जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ या ना में जवाब दो। क्यों जाओगे? कि बॉस से खाने को भक्ति से मिले न मिले, बॉस की जुजड़ी करने से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो ना, सुने नहीं देता है, मुझे कम सुनता है आजकल। इसलिए अगर आज हम कोई जैन परिवार ऐसा गरीब है जिसके पास चिकित्सा का पैसा नहीं है, शिक्षा का पैसा नहीं है, और उसको जब स्कॉलरशिप देवे और धर्म के नाम पे दे और नियम देवे कि तेरी स्कॉलरशिप हम भरते हैं, देखो एक नियम करना है कि जीवन में कहीं भी साधु संत और कार्यक्रम हो तो मैं वहां जाकर के अपनी उपस्थिति दूंगा, भगवान की आराधना, भगवान की पूजा करूंगा। क्या होगा? आज चतुर्मास में है,
जितना हमारा स्टेज पे खर्चा नहीं होगा उससे ज्यादा बैंड वाला, माइक वाला, टेंट वाला सब ले जाएगा। पक्का है 100%। अगर उतना हम तामझाम करने के बजाय उतना पैसा अगर हम लगा देवें तो हमारे बच्चे अनपढ़ न रहेंगे और कई बड़ी पोस्टों पर बैठ गए। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। अजमेर के सोनी जी को सब जानते थे, डॉक्टर जी को। बम्बई का किस्सा है। आज से जब अंग्रेजों का जमाना था और मैंने भी सुना, आचार्य वर्धमान सागर जी का, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, शांति सागर जी महाराज बंबई में चतुर्मास कर रहे थे और उन्होंने वहां क्या कहा कि यहाँ जुलूस नहीं निकलेगा, क्योंकि सरकार अंग्रेजों की थी। तो भागचंद जी का एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। वो कलेक्टर के ऑफिस में गए, कलेक्टर अपने कुर्सी से खड़ा होकर के भागचंद के पैर छुए। बाद में पता कि दादा जो आपने फीस दी थी उसी फीस में आज कलेक्टर बना, मैं कलेक्टर बना हूँ। वो हमारा थोड़ा सा दान पूरे इंदौर में, पूरे बॉम्बे में हमारा जुलूस निकला और धर्म की प्रभाव में मन है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कोई बात को काटने की या कुछ नहीं। 1 मई का अगर कोई कलर का कॉलोनी में विद्यमान हो तो हमने ये चीज वहाँ घोषणा की थी। शायद इंद्रजीत सेठी भी वहाँ आए थे कि 1 मई से हमने चलाया था कि 75 शिक्षण शिविर है। डॉक्टर धीरेन्द्र जी भी बैठे, मैंने उनको भी कहा था कि अपन को 75 शिक्षण शिविर करना है, 75 बच्चों को स्कॉलरशिप देना है और 75 व्यक्तियों का 75 हमारे चिकित्सा शिविर हमें करना है। चतुर्मास के माध्यम से इंदौर में करेंगे। पर सवाल ये है कि आज सब बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं, दादा कहते हैं कि आप है ना जल्दी सबकी उतार देते हो तो आने में डरते हैं, तो आज उतारूंगा नहीं। पर आदेश है सबको बिना नाम लिए कि चिकित्सा शिविर में कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग आपको करना चाहिए। दादा को बताएं और फिर हम उसकी प्लानिंग करके पूरे 75 दिन में, 104 दिन में हम चिकित्सा शिविर कहाँ कर सकते हैं वहाँ करें जहाँ वास्तव में जरूरत हो, चाहे वहाँ भीड़ हो चाहे न हो, उसको लेना देना नहीं है, पर जहाँ वास्तविकता की हमें आवश्यकता है। तो ये मन था और 5000 कलश का एक ही मानस था। सच बताऊं कि मैंने गुरु की मुखारविंद से सुना है कि जीवन में कुछ करो ना करो, पर एक बार जीवन में चतुर्मास कलश की स्थापना हमारे भाव में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? चतुर्मास में साधु जो साधना करता है उस साधना का पुण्य का 6वां भाग उस श्रावक को मिलता है जो चतुर्मास में सहयोगी बनता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पद्म पुराण का 2रा भाग उठा करके आप देख लेना, जो ज्ञानपीठ से प्रकाशन हुआ है वहां का 6वां भाग पुण्य का मिलता है। विचार करना कि इस चतुर्मास में जितनी हम साधना करेंगे, जितनी जाप करेंगे और जितने व्यक्ति जुड़ेंगे उसका 6वां भाग, चाहे 1500 का कलश वाला हो चाहे 1.25 लाख के कलश वाला हो, उसको 6वां भाग पुण्य का मिलेगा। आज हमारा दुर्भाग्य है कि पहले हमारे भाव बनते थे कि मुझे कुछ करना है, अब भाव बनाना पड़ता है। अंतर इतना ही है, पहले भाव बनते थे, अब बोलो ना किसके, है ना। तो कलश की व्यवस्था इसी थी। बहुत सारी चीजें आई मेरे पास, रेखा के पास फोन आया, कमलेश भैया के फोन आए, कितने कलश करने की क्या जरूरत है, ये फलाना करने की क्या जरूरत है। हमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि तू घर में एक था तो एक टीवी थी, तेरा बेटा आया कितनी टीवी हो गई, उसका बेटा आया कितनी हो गई, गाड़ियां कितनी बड़ी, जितने घर में सदस्य उतनी गाड़ियां। जब तू भोग के साधन बढ़ा सकता है तो हम धर्म के प्रभावना के क्यों नहीं कलशों की संख्या बढ़ा सकते, क्यों नहीं बढ़ा सकते। तुम्हारा बच्चा आया तो उसकी गाड़ी, उसके बच्चे की गाड़ी, उसकी बहू की गाड़ी, बहू का घर, बहू के पियर वाले उसकी गाड़ी अलग है, होती है ना। बेटी की शादी हो जाए तो भी उसका कमरा घर में है ना, आज भी सुरक्षित। तुम्हारे घर के भोग के साधन बढ़े और भगवान के धर्म प्रभावना के साधन को कम करो, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, ये चतुर्मास साधना और आराधना का चतुर्मास होगा। हम आज घोषणा तो नहीं करते हैं पर विश्वास दिलाते हैं कि इस चतुर्मास में पूरी टीम, जो हमारी 57 आदमियों की टीम है, उस टीम ने एक प्लान किया है। उस टीम में भी 8-10 को पता है कि इस चतुर्मास में साधना के साथ कुछ ऐसे परिवारों को
भोजन के साधन दे के भी जाएंगे जो जीवन भर अपने घर का पेट भर सके। कुछ ऐसा एक प्लान है, जो हमने चारुकीर्ति भट्टाचार्य जी महाराज से सीखा था कि चतुर्मास में कुछ ऐसे 50 से 60 परिवारों को जोड़ के जाएंगे कि चतुर्मास की स्मृतियां बनी रहे, कि अपने घर का पेट भी भर सके और अपना घर चला सके। कुछ ऐसा प्लान है, आने वाले समय में जरूर आपको कहेंगे। अभी कह देंगे तो हम तो पीछे रह जाएंगे, पता नहीं और काम कभी हो जाएगा। क्या पेस्ट का भी बहुत चलता है, तो अपन उस पेस्ट का भी से ऐसे बचना चाहते हैं, है ना। पर करेंगे 2-4 दिन में, 5 दिन में पूरा प्लान तैयार करके आपके सामने रखेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि 3000 आदमी, लगभग 3000 आदमी छोटे कलशों से जुड़ा है। और सच कहूं, इन 3000 कलशों को पहुंचाने में 5 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपनी जी जान लगा। उसके बाद तो सब थे, पर शुरुआत में अगर कोई खड़ा रहा तो हंसी सबने उड़ाई, सबने मना भी किया, सब किया। एक हमारे कमलेश जी यहाँ पर हैं, शायद कमलेश भैया हैं, रेखा 2, एक नवीश भैया थे 3, एक विजय जी थे बजरंग नगर वाले 4, और एक व्यक्ति जो पीछे से हमेशा अभी भी उसने नाम लेने बना किया, उन्होंने अगर नहीं होता आप तो कलश 5000 बांटने के भाव तो बांट देना, 2000 कलश के पैसे मेरे से विचार करना। वही भावना थी, कलश के पैसे नहीं इकट्ठे होंगे तो देने वाला तो तैयार है। फिर आज कह रहा हूँ, सारी संस्थाएं हैं, सोशल ग्रुप भी यहाँ बैठा हुआ है, जिनेश जी झांझरी का ग्रुप भी बैठा हुआ है, DK जैन 78 का ग्रुप भी बैठा हुआ है, इंद्रजीत सेठी का भी ग्रुप बैठा हुआ है, न जाने और कौन कौन से ग्रुप है। एक बार आप जोर लगाओगे तो 2000 हो जाएंगे। व्हाट्सएप चलाने की जरूरत नहीं है, आपको यही करें, जब आपके ग्रुप का कार्यक्रम होता तो 10 बार फोन करते हो साहब, तब 10 में फोन 5 हाँ हो जाती है। थोड़ा सा समय, कलशों का विकल्प नहीं है, तो 5000 घर लोगों में पहुंचेंगे और वहाँ जो सुख और शांति समृद्धि। मैं नहीं कह रहा हूँ, परसों सुधा सागर जी ने कहा था कि एक बार अगर कोई चतुर्मास कलश स्थापना करता है तो उसके घर में अकाल मरण नहीं होता है, अकाल मरण नहीं होता, दुर्घटनाएं नहीं होती। मैं नहीं कह रहा हूँ, 2 दिन पहले सुधा सागर जी का प्रवचन था, हम पे करो नहीं करो, उन पे तो कर ही लेना, सीधी बात, क्योंकि रोज उन्हीं को सुनना है। 3566 कलश आज हो गए हैं। बाकी की जिम्मेदारी चाहे हसमुख जी हो, सोशल ग्रुप वाले, चाहे काशीवाल जी हो, चाहे DK जैन हो, वो तो गायब हो गया सर, आ रहे क्या, बहुत जगह के फंदे हैं उनके पास, वो हैं। अगर चाहें तो 100% हो सकता है। 2000 कलश की जिम्मेदारी। फिर हम कह रहे हैं कि हमको 20 अगस्त तक, क्योंकि एक मुहूर्त है 25 अगस्त के आसपास, उसमें फिर हम सबके विराजमान करेंगे, एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे। 20 अगस्त तक 2000 कलश का जोर और लगाना है। जब 5 बच्चे जो समाज में कभी आते नहीं थी, उन्होंने जोर लगाकर 3000 कर दिया। अरे तुम तो 25 साल से समाज में काम कर रहे हो, तो 2000 की तो कोई बड़ी बात है ना, लगाना है। आदेश नहीं है, भावनाएं हैं। पैसा ईमानदारी से बताऊं, नरेंद्र दादा का मन, उन्होंने कहा कि महाराज चतुर्मास अपन कर रहे हैं, पर चतुर्मास का 1 रुपया भी नवग्रह मंदिर में नहीं चाहिए अपन को। यहाँ से लग जाए तो ठीक है, पर यहाँ नहीं रखना है। यहाँ एक भी रसीद नवग्रह में चतुर्मास के नाम से नहीं कटेगी। इतना बड़ा मन जब इनका बना तो हमने स्थापना का भाव बनाया। दादा ने भरत भैया के तो बताया ही था, जब भी हमें सपोर्ट रहता है इन दोनों को रहता है कि कहीं भी कुछ काम आ जाए तो ये दोनों हमेशा तैयार हैं, सारे तैयार हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। पर वो 4 खंडे देने वाला पहले चाहिए ना कि मुंडन कौन कर रहा है, क्योंकि जिन्हें पहला खंडा है उसको मुंडन तो कराना ही है ना। बाकी तो फिर सब बाद में करा देते हैं, पीछे पीछे अलग बात है। पर 4 व्यक्ति इन दोनों ने, और पीछे काम करने की ताकत में रेखा और कमलेश भैया। आज हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे इसने नहीं बताया, रेखा ने। आज 15 दिन से ऑफिस नहीं गई थी, तुम्हारा काम नहीं है। 15 दिन से ऑफिस को बॉस ने का लेटर भेजा कि कल से जॉब पे नहीं आना। जहां उसको
जॉब कर रही थी, 25,000 रुपये महीना मिल रहा था। कभी परसों बॉस ने कहा कि अब नहीं आना, आप महाराज के साथ ही रहो। तो भी उसने ये कहा कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरा सब कुछ अच्छा होगा। मुझे कल ये बात पता चली तो वास्तव में मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज दिसंबर के बाद जो संघ से जुड़ी हैं दोनों पति पत्नी, संजय भैया और रेखा भाभी दोनों, और कमलेश भैया, आज अगर मैं सच बताऊं आपके बीच में बैठा हूं तो चाहे हम गोकुल नगर भी थे तो 20 किलोमीटर कमलेश भैया दवाई देने जाना, वापस घर आना, फिर अपनी ड्यूटी पे जाना। इन 2 महीनों में एक दिन भी दवाई नागा नहीं हुई। उनकी पत्नी को लेने भी अगर वहाँ जाना था तो दवाई दे करके फिर गया और रात तक वापस आ गया वहाँ से। तो ऐसे परिवार, इन 4 परिवारों ने हिम्मत दी तो हमने भी 3-5,000 करोड़ का संकल्प किया है। और बाकी बाद में भी हसमुख जी भी जुड़े, डीएसपी जैन साहब भी जुड़े, सचिन भैया भी जुड़े, फिर तो सब जुड़ते गए। विजय भैया भी जुड़े, इन्होंने भी कहा हमारे जो मेरे सेवा हुआ बता देना, मैं हमेशा तत्पर हूँ। ये वो परिवार है कि विजयमती माता जी के संग में इनकी दादी थी और पूरे संघ को चलाने का काम इनकी दादी ने किया था। किशनगढ़ से हैं, अभी यहाँ मनावल में जो सीमेंट फैक्ट्री है उसके पूरे हेड डिपार्टमेंट है। इन्होंने भी हमेशा तत्परता, इंदौर के बाहर भी कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले 4-5 व्यक्ति हमारे बीच में आते हैं कि मैंने अपनी बात को कहा। अब प्रवचन किसको सुनना है? प्रवचन के पहले मैं सिर्फ आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि हसमुख जी गांधी अपना उद्बोधन वहाँ देंगे और हमारा भावना है कि हम कोई अच्छा एक कार्यक्रम करें और पूरे इंदौर को एक ऐसी सूचना दें कि चतुर्मास के माध्यम से हम समाज को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। कुछ योजनाएं होंगी, करेंगे। हसमुख जी अपनी बात को करेंगे। बोले नवग्रह तीर्थ की, परम पूज्य अंतर्मुखी पूज्य सागर जी महाराज की। बंधु, आचार्य शांति सागर जी प्रथमाचार्य, यदि जीवन में धर्ममय शांति लाना है और अपना अभिनंदन करवाना है तो वर्धमान बनना पड़ेगा, और यदि वर्धमान बन गए तो पूज्य तो हो ही जाओगे। बोले पूज्य सागर जी महाराज की। मैं भाषण दे रहा हूँ, 2 बातें। इंदौर के प्रत्येक श्रावक के घर पे पहुंचना और हर किसी को चातुर्मास कलश स्थापना करने का मान देना, यदि ये कोई विधा ला सकता है, ये बहुमान कोई दे सकता है तो वो पूज्य सागर जी महाराज हैं। आज प्रत्येक घर में एक कलश पहुंच गया, ये कितनी बड़ी बात है। और सबको ये बहुमान है कि मैंने चातुर्मास का कलश स्थापित किया। आप सबको बधाई, इतना बड़ा आपने प्रण लिया और एक चातुर्मास कलश स्थापित किया और इतना बहुमान किया। 4 महीने आज नवग्रह से आप जिले जुड़ गए हैं। अभी बधाई दिया है हमारे नरेंद्र भैया ने कि वो कलश की चिंता मत करो, 5100 पूरे हो ही गए समझो। वो तो महाराज जी ने 20 तारीख शायद घोषित की है, 15 अगस्त घोषित किए, बस तो वो तो अभी शायद 2-4 दिन में ही हो जाएगा। और साथ ही एक तो यह अनोखा प्रयोग जो घर घर तक पहुंचना और प्रत्येक को बहुमान देना, और दूसरा 6 से ज्यादा जिनालयों में जाकर चातुर्मास का महत्व देना और उनको ऐसा महसूस हो कि हमने भी चातुर्मास कराया है। ये 2 बातें ये पूज्य मुनिराज के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए ये बहुत विशेष है और इंदौर के लिए बहुत बड़ी बात है। आज 14 चातुर्मास है इंदौर में। ये 14 चातुर्मास में ये कुछ विशेष चातुर्मास है जो जन जन को, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ता है। पुनः कोटि